बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, scstrade.com। हम बात करेंगे वैल्यू स्टॉक्स पे, उनके डिविडेंड्स, उनके नताइज। फिर हम बात करेंगे कुछ वैल्यू स्टॉक्स जो बैंकिंग में हैं, उनके भी डिविडेंड्स और उनके नताइज। फिर हम बात करेंगे कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ टेक के बारे में, और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जो नताइज आए हैं फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 24 के, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। देखने की ज़रूरत है, इस पे बात करेंगे। वैल्यू स्टॉक्स बड़े अच्छे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज, वैल्यू सीकर्स जो हमारे काफ़ी सरमायाकार रहे हैं, उनको फ़वाइद रहे हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया है बड़े अच्छे बिजनेस ऑपरेशन से। तो ऐसे स्टॉक्स के डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं। इसमें सबसे पहले खुसूसियत से मैं ज़िक्र करूँगा पाकिस्तान टोबैको, और इनका 30 रुपए का डिविडेंड आया है। बहुत ज़्यादा टैक्सेस हुकूमत मारती हैं टोबैको पे, और इस वक्त आप जानते हैं कि गोल्ड लीफ की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं कि जो टॉप लाइन है उनकी, वो भी बहुत ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ आई। बॉटम लाइन यानी EPS भी बड़ी ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ आई, और डिविडेंड 30 रुपए का दिया। तो ये है कि इसको देखना चाहिए। ऐसे वैल्यू स्टॉक्स मिलते हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा लकी कोर इंडस्ट्रीज़, साबका ICI, इनका भी जो है वो डिविडेंड जो है वो आया है 33 रुपए का डिविडेंड। और इसमें भी जो साबका ICI के पोर्टफोलियो के अलावा अब इसमें बहुत सारी और कंपनीज़ का इजाफा हो चुका है। काफ़ी फार्मा कंपनीज़ की एक्विजिशंस हुई पिछले सालों में। लकी जो ग्रुप है उसने इससे LCI से, लकी कोर इंडस्ट्रीज से की, और बिल्कुल एक पॉटपुरी, एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो बन रहा है LCI के अंदर अच्छी कंपनीज़ का, फार्मा, केमिकल्स। तो जो पुराना जो पोर्टफोलियो है उसमें सोडा ऐश में भी ग्रोथ है। और बकिया ये है कि जो नई कंपनीज़ हैं उसमें अभी इन्होंने, आपको याद होगा कि जो मोरीनागा मिल्क था उसके स्टेक्स बेचे थे। तो अभी भी उसमें तकरीबन उनके 24 से 25% स्टेक हैं। इस पे एक्सपर्टीज़ यही थी कि जो मोरीनागा जापान है वो पाउडर्ड मिल्क बनाएगा बच्चों का। तो ये है कि ये सेगमेंट इनका ग्रोथ की तरफ है। ये कंपनी जो है वो वैल्यू स्टॉक्स में है। कि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग कोलगेट पे सवालात पूछ रहे हैं, तो आपके पास इतने जवाबात कोलगेट पे नहीं हैं। कोलगेट ने भी तकरीबन 34.5 रुपए का डिविडेंड पास ऑन किया है, लेकिन शेयर प्राइस नीचे आई है। तो आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं। मैंने सोचा आपको बताऊं। इसके अलावा इस वक्त हब पावर जो है वो काफ़ी नीचे आया है। 170, 169, 168 से काफ़ी नीचे की तरफ गामज़न है। लेकिन अब जो खबरें लगना शुरू हो रही हैं कि ये जो NEV गाड़ी है BYD के साथ मेगा मोटर्स लेकर आएगा बाज़ार में, तो इसकी कोई ओपनिंग होगी 17 अगस्त को। तो इसके बाद ये है कि ज़ाहिर बात है ये भी एक अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, और हब पावर के नुक्ता नज़र से, जो कि ज़ाहिर बात है इस वक्त आप ये भी जानते हैं कि एक कज़िया चल रहा है IPPs के हवाले से, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो इसमें एक ये चीज़ जो BYD का आंसर है वो आ जाएगा। तो इसमें मेरा ये ख़्याल है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हब पावर लेके बैठे हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए, और नए इन्वेस्टर्स को चाहिए कि 140 वगैरह पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट में एक सेलिंग मौजूद है, जो कि हम देख रहे हैं FEP LIPI के नंबर्स में हम देखते रहते हैं। बाज़ बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी वैल्यू स्टॉक्स हैं, मसलन उसमें बैंक अल हबीब है। हमेशा से इन्वेस्टर्स का के लिए बड़ा एक खुशकिन नताइज हमेशा आते हैं। लोग बैंक अल हबीब जो है वो होल्ड करते हैं, फंड्स भी होल्ड करते हैं। अब ये है कि 3.5 रुपए का डिविडेंड सेकंड क्वार्टर में भी उन्होंने दिया है, तसलसल बरकरार रखे हुए हैं। और ये है कि ये फुल ईयर के अंदर भी इस तरह का तसलसल ऐसा लगता है कि बरकरार तो होता हुआ नज़र आता है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू हमारी वेबसाइट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 134 रुपये बनती है, जो कि इस वक्त यानी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जो है वो फिर 1 से नीचे का हुआ। तो ये ज़ाहिर बात है, ये वैल्यूएशन पे आप अपॉर्चुनिटी जो है इसमें देखते हैं।
एमसीबी के में हम जब तबसरा किया था अपने पिछले वीडियो लॉग में, तो उसी तरीके से 9 रुपये का सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड भी आ गया है। और एमसीबी जो है वो 1.13 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बैंक अल हबीब का बताया कि जो 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, तो बैंक अल हबीब थोड़ा सस्ता है। एमसीबी बैंक जो है वो उसका मल्टीपल जो है वो 1 से ज़्यादा का है। तो इसमें यह है कि बहरहाल एमसीबी भी एक वैल्यू स्टॉक्स है और डिविडेंड जो हैं वो क्वार्टरली 9 रुपये के हैं, आपके तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। एक और कंपनी जिसने थोड़ा सा हैरान किया वो क्रेसेंट स्टील का डिविडेंड था, और क्रेसेंट स्टील ने भी एक अच्छा डिविडेंड दिया। अब ये है कि ये बेसिकली एक स्पिनिंग कंपनी है, इसके अंदर स्पाइरल पाइप्स का भी एक पोर्टफोलियो है। लोग इस कंपनी को रिक्विडिक से जोड़ते हैं, आप भी इसको ज़रा स्टडी कीजिए, देखिए। बहरहाल ये कि अर्निंग हमेशा से मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि वोलेटाइल होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। स्पिनिंग इंडस्ट्री के हालात और स्टील इंडस्ट्री, खुसूसन स्पाइरल पाइप जो कि बेसिकली बुनियादी तौर पे सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की डिमांड होती है पाकिस्तान में, गैस फील्ड से यानी मुंतकिल करते हैं ये लोग सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न को। तो ये एक्सपर्टीज़ जो हैं वो CSAP में भी हैं, थोड़ी बहुत इसमें इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में भी ये एक्सपर्टीज़ स्पाइरल पाइप्स की मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं तबसरा करूं। तो इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त फर्टिलाइज़र ऑफ टेक के हवाले से नंबर्स आए जुलाई के, और उसमें थोड़ी ग्रोथ है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम के अंदर ग्रोथ है। बकिया फौजी बिन कासिम जो है वो तो डैप का सोल वाहिद प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में, उसमें भी उनको ग्रोथ मिली है क्योंकि यही एप्लीकेशन का टाइम है, चावल की बुआई। ये मैं इस हवाले से काफ़ी तफसील से पिछले वीडियो लॉग में बात कर चुका हूँ। तो ये बहरहाल ये कि अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें इम्पोर्टेड डैप के अंदर बुनियादी तौर से ईफर्ट भी होता है, तो उनके यूरिया के नंबर्स तो गिरे हैं क्योंकि एनवन मेंटेनेंस में बंद था, लेकिन ये कि डैप में जो है वो उनकी ग्रोथ है। इस हवाले से गैस प्राइस डिस्पैरिटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो लॉग में भी बात की थी, तो इस पे आप गौर कर सकते हैं कि ईफर्ट जो है बहरहाल उसको थोड़ा सा महंगे दामों गैस जो है वो मिल रही है, और फौजी फर्टिलाइज़र को हुनूस अभी सस्ते दामों मिल रही है। तो ये है कि हमने देखा कि इसका एक नतीजा सेकंड क्वार्टर का फौजी फर्टिलाइज़र का बहुत बम्पर था एंग्रो फर्टिलाइज़र के मुकाबले में। जाते जाते मैं बात करूंगा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के रिज़ल्ट्स की, जो कि बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, खुसूसन फर्स्ट क्वार्टर 2024 का, फिस्कल ईयर 2024 का जो नतीजा। हम वैसे तो 2025 के फिस्कल में अब हैं, लेकिन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ज़ाहिर बात है ओगरा की इजाज़त से फिर रिज़ल्ट्स देता है। तो अभी इसने पिछले साल के पहले क्वार्टर के नताइज दिए हैं, उसमें डिविडेंड्स भी उन्होंने जो है वो अनाउंस किया था, तो वो फुल ईयर का डिविडेंड था बहरहाल। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ है वो ये बताने की है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में कि जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो अब यानी नफ़े में हैं, प्रॉफिट में हैं, और उसकी एक वजह यह है कि गैस प्राइसेस का पाकिस्तान में इजाफा हुआ है और ये पास ऑन हो रहा है ग्रॉस मार्जिन को। आप जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में सन 2002 से फ़िक्स रिटर्न फार्मूला है, और ये बेसिकली बुनियादी तौर से होता ये था कि जो ईबिट का 17.5% जो है वो एक पास ऑन होता था, उससे ऊपर यानी जो ग्रॉस मार्जिन होते थे वो हुकूमत ले जाती थी सरचार्ज की सूरत में, सेस की सूरत में। लेकिन अब वो सिलसिला जो है ऐसा हुआ है कि यानी पिछले दौर हुकूमत से जो 2020-21 में थी, उस वक्त से हम ये देख रहे हैं कि ये गैस प्राइस का जो इंक्रीज़ आता है ये अब ग्रॉस मार्जिन में पास ऑन होता है। तो अभी जो नताइज हमने देखे पहले क्वार्टर के वो काफ़ी यानी तवक्को के यानी साथ थे, और क्वार्टरली जो नतीजा था 4 रुपये के आसपास वो बिल्कुल तवक्को के इसमें था। और ये कि अब ये कि काफ़ी ये किताबों में, अपनी किताब में EPS के हिसाब से ये अब गौर तलब है, आपको देखना चाहिए। सुई सदर्न का काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी इसके नीचे रेट्स हैं, अब इसके भी नताइज जो हैं पेंडिंग ही रहते हैं अगस्त से नताइज। तो इसमें ज़ाहिर बात है हम ये देखते हैं कि इनकी जो रिकवरीज़ हैं सिंध से तो थोड़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन ये कि बलूचिस्तान से इनके रिकवरीज़ में काफ़ी मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये जो अनअकाउंटेड फॉर गैस के हवाले से ये है कि सुई सदर्न गैस जो है काफ़ी डिसएडवांटेज में है। यही वजह है कि इसके जो रेट्स हैं वो नीचे हैं। इस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनके रिसीवेबल्स या पेबल्स के हवाले से सुई सदर्न में कोई पेशरफ्त होती है, तो हम ज़रूर आगाह करेंगे या ये चीज़ मीडिया पे आ जाएगी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मैंने बहुत सारी कंपनियां वैल्यू स्टॉक्स के हवाले से आपको बताई, पाकिस्तान टोबैको, लकी कोर, कोलगेट, उसके अलावा हब पावर, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, सुई सदर्न कंपनी। आप इन कंपनीज को हमारे स्टॉक कंपैरिजन में और इनके इंडिविजुअल स्नैपशॉट से scstrade.com पे देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.